देवेंद्र नाथ महतो वो नाम जिन्होंने झारखंड की सरकार को हिलाकर रख दिया है, जिन्होंने देश भर की लोगों की नजरें झारखंड रांची की तरफ खींचती है, जिन्होंने एक बार फिर बताया है कि सिर्फ जंतर मंतर नहीं, रांची की धरती में भी वो ताकत है जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकती है। यहाँ के आदिवासी छात्र, यहाँ के युवा छात्र, और झारखंड तो है ही युवाओं का प्रदेश। इस प्रदेश में जब बड़ा पेपर लीक होता है, जेपीएससी का पेपर लीक होता है, बहुत सारी अनियमितता होती है, तो छात्र सड़कों पर उतरते हैं, मांग करते हैं कि पेपर रद्द किया जाए, लेकिन पेपर रद्द नहीं होता। फिर छात्र आंदोलन करते हैं, शांतिपूर्वक करते हैं, खाना पानी सब त्याग देते हैं। एक ऐसी ही क्रांतिकारी युवा है देवेंद्र नाथ महतो, जिनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, जो पिछले 25 तारीख से लगातार जो है अनशन पर बैठे। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इनका उठना भी मुश्किल है, ड्रिप लग चुकी है, पानी चढ़ चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन ये अनशन नहीं तोड़ रहे हैं। सोनम वांगचुक ने जब इनसे वीडियो कॉल में बात की तो बाकायदा इन्होंने थोड़ा सा पानी लिया, सोचिए इन्होंने पानी भी त्याग दिया था। लगातार हम लोग कई लोगों से बातचीत कर रहे थे और इसी बीच हमने इनकी जो हालत देखी, मतलब अब इनसे क्या हम कहे बोलने के लिए। आप सोचिए कि इनकी जबान से क्या लफ्ज निकल पाएंगे, बहुत मुश्किल है इनका बोलना, और होठ सूखे हुए हैं, चेहरे पर आप देखेंगे कि अभी भी अनशन में डटे रहने की इच्छा शक्ति नजर आती है। देवेंद्र महतो जी, सरकार तो सुन नहीं रही है, बातचीत कह रही है, कब तक ये खेल चलेगा? ये दुर्भाग्य है कि झारखंड का छात्र आंदोलन पूरे देश का केंद्र बिंदु बन चुका है और पूरे देश के लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अपने ही राज्य की सरकार अपने ही राज्य के छात्रों के आवाज़ को नहीं सुन रही है। ये बहुत ही विडंबना है। लेकिन हम लोग चाहते हैं जो झारखंड राज्य में ऐसी सड़ी व्यवस्था है जहां हर एग्ज़ाम पर इजीली पेपर लीक होता है, इजीली पैरवी से नेता मंत्री लोग अपने बेटा बेटियों को सेटिंग कराते हैं, घर में OMR में आंसर करके वो आयोग में जमा करते हैं। ये पूरा सड़ी व्यवस्था में परिवर्तन हो और एक ऐसा मजबूत व्यवस्था बने जहां पेपर लीक की संभावना ख़त्म हो, पैरवी की संभावना ख़त्म हो, OMR का फेरबदल की संभावना ख़त्म हो, और जो गरीब लोग भी हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र के भी हैं, अगर वो योग्य हैं, मेधावी हैं, तो उनको अपना सपना, उनको अपना मंजिल मिले। हम ऐसी व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जितना दिन भी रहना पड़े मैं रहूँगा, चाहे क्यों न मेरा ये सफ़ेद चादर मेरा कफन में बदल जाए, वो मंजूर है और उसको मैं स्वीकार कर लूँगा। लेकिन झारखंडी छात्र बार बार नहीं लड़ेंगे। झारखंडी छात्र इस बार अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और व्यवस्था में सुधार की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि ये सफेद चादर जो इनके देह पर पड़ी है, कल को ये कफन भी बन सकती है इनके लिए। जरा सोचिए कि युवा अपनी जान कुर्बान कर रहा है, किस लिए? इस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, सिस्टम से लड़ने के लिए, सरकार को सिर्फ इतना कहने के लिए कि सब कुछ सिस्टम से हो, न्याय से हो, लेकिन हो नहीं रहा है। और इनकी हालत आप देखिए, शरीर पूरा सूख चुका है, लकड़ी का बन चुका है और हालात बहुत बुरे हो गए। अगर जल्दी ही इनका अनशन नहीं सरकार तोड़वाती है तो कुछ भी हो सकता है, कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है। ऐसे हालातों में सरकार क्या सोचेगी कि बाकायदा इनकी मांग को सीधे एक लफ्ज में मान लिया जाए? बहुत सारे लोग इनके देखभाल कर रहे हैं। एक भाई साहब और हैं जो इनके साथ जो है अनशन पर बैठे, परमानंद जी आपका नाम हुआ जी, परमानंद जी, वो भी साथ में बैठे हुए। संविधान की कॉपी, हाँ, महेंद्र मंडल जी है जो साथ में अनशन कर रहे हैं। आप इन लोगों की हालत देखिए, हमें समझ में नहीं आता है कि क्या सरकार चाहती है कि ये छात्र भी सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ करें? क्या ये लोग जाकर पत्थरबाजी करें? क्या ये लोग उस तरह का प्रोटेस्ट करें जिससे सरकार झुक जाए? क्या ये शांतिपूर्ण आंदोलन सुनने की, देखने की आदत अब सरकार को इतनी ज्यादा पड़ चुकी है कि सरकार इसको देखना नहीं चाहती है, इसके आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहती है?
जब छात्र संविधान के तहत आंदोलन कर रहा है तो उस पर सरकार क्यों नहीं सुन रही है, ये बड़ा सवाल है। और इस आंदोलन में लगातार बिहार के, झारखंड के, अड़ोस पड़ोस के राज्यों के लोग जुड़ते जा रहे हैं, देश के लोगों का समर्थन जुड़ता जा रहा है। ऐसे में हेमंत सोरेन को तो झुकना ही पड़ेगा, छात्र हित में झुकना ही पड़ेगा। फिलहाल इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।